दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपने कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल की छठी हमें कब करनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो जन्मोत्सव है वो हम लोगों ने 16 अगस्त को मनाया था। अब हमें लड्डू गोपाल की छठी भी करनी है। जो लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म कराते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह आवश्यक होता है कि वो उनकी छठी करें, क्योंकि 6 दिन तक जब तक भगवान की छठी नहीं होती है तब तक भगवान जो है वो सिंहासन की जगह पर झूले में रहते हैं, यानी कि पालने में रहते हैं। वैसे बहुत सारे लोग क्या है कि 12 महीने उनको पालने में ही रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ये नियम होता है कि वो जो है जब जन्म होता है तो जन्म के बाद 6 दिन तक भगवान को पालने में रखते हैं, और उसके बाद से जब छठी का पूजन हो जाता है तो फिर उनको उनके सिंहासन पर, उनके आसन पर उनको विराजमान कर देते हैं। तो अगर आपके यहाँ अच्छा क्वेश्चन था कि जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है हमारे पास, सिर्फ जो है तस्वीर है, तो हम तस्वीर रूप में ही पूजा करते हैं। तो आप लड्डू गोपाल की छठी जो है तस्वीर है तो उस पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कि आप जो है मूर्ति हो तो ही जो है इस तरह से आप छठी कीजिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। जो लड्डू गोपाल की छठी है, जो मूर्ति में मैं जो चीज़ें बताऊंगी वही चीज़ आपको तस्वीर में भी करना है। जैसा भी विग्रह है आपके पास लड्डू गोपाल का है उसको रख करके आप छठी कर सकते हैं। अब पहली चीज़ जान लीजिए कि जो छठी का पूजन किया जाएगा वो 20 तारीख को करना है या 21 तारीख को। तो देखिए लड्डू गोपाल की छठी जो है वो 21 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि जो हम लोगों ने जो जन्माष्टमी मनाई थी वो 16 अगस्त को मनाई थी, और जोड़ने के अनुसार जो है वो 21 तारीख को 6 दिन यानी कि छठा दिन पड़ रहा है। तो हम लोग छठे दिन ही बच्चों की छठी करते हैं। तो इस हिसाब से भगवान की छठी भी जो है हमें 21 तारीख को ही करनी है। अब विशेष रूप से हम जान लेते हैं संपूर्ण विधि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए लड्डू गोपाल की पूजा में दूध का बड़ा महत्व होता है। गाय का जो कच्चा दूध होता है ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है। आपको करना क्या है गाय का कच्चा दूध किसी बर्तन में लेना है। जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हों उतना दूध उतने बड़े बर्तन में आपको लेना है, ताकि लड्डू गोपाल उसमें पूरा जो है जा सके। और करना क्या है, आपको बर्तन में लेना है, उसमें थोड़ा सा जल मिलाना है। जल मिलाने के बाद 7 बार लड्डू गोपाल को जैसे डुबकी लगाई जाती है उस तरह से आपको उनको डुबकी लगवानी है। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके पीले रंग का वस्त्र पहनाना है लड्डू गोपाल को। पीले रंग का वस्त्र पहना करके उनका खूब सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा, पूरा पीला श्रृंगार कीजिएगा। पीले रंग की पगड़ी, माला, सारी चीज़ें जो उनको पहनाइएगा वो सब कुछ पीला रखिएगा। इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, काजल जरूर लगाना है। तो आपको क्या करना है, नया काजल खरीद करके लाना है और लड्डू गोपाल की आंखों में आपको ज़रूर लगाना है। इतना करने के बाद वहाँ पर एक देशी घी का दीपक जला करके अभी लड्डू गोपाल को आप स्नान करा करके और क्या करिएगा, एक आसन दे दीजिएगा। तो एक चौकी लगाइएगा, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके फूलों का आसन देके उस पर लड्डू गोपाल को आपको विराजमान कर देना है। विराजमान करने के बाद किसी फल का या दूध का भोग लगा दीजिएगा और देशी घी का दीपक जला दीजिएगा। दूध जो भोग लगाइएगा उसमें एक तुलसी दल आप जरूर डालिएगा, डाल करके भोग लगा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको बनाना है भोग, जो छठी के दिन भगवान को भोग लगता है। तो छठी के दिन का जो भोग होता है वैसे तो 56 प्रकार के भोग का नियम है, लेकिन हम 56 प्रकार का भोग बना करके लगा पाए ये संभव नहीं है। घर में गृहस्थ के लिए ये चीज़ें संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है, 6 प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, लेकिन अब आप 6 प्रकार की अलग अलग सब्जी मत बनाइएगा। 6 तरह की सब्जियों को एक ही में मिला के बना लीजिएगा, एक सब्जी तैयार हो जाएगी आपकी। उसके बाद से आपको क्या करना है, पूड़ी का भोग लगाया जाता है, रोटी का भोग इसमें नहीं लगता है। चाहे तो आप पूड़ी नहीं भी बना सकते हैं। और क्या करना है, कढ़ी और चावल का भोग लगता है, और विशेष रूप से इसमें मीठे में हलवे का भोग लगाया जाता है। सूजी का हलवा मेवा डाल करके बनाइएगा और उसका आप जो है लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा। जो लोग मेवा डाल करके सूजी का भोग बना करके लड्डू गोपाल को लगाते हैं, हलवे का भोग, उनको बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
लड्डू गोपाल को इस दिन दूध का भोग जरूर लगाया जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि जब आप पहले स्नान करा लें और उनका श्रृंगार करें तो पहले आप दूध का भोग लगा लें। उसके बाद जो है जब आप साफ स्वच्छ होकर के फिर आप जो है भोजन बनाइएगा, फिर आपने भोग लगाना है। तब तक आप जो है भगवान को गाय का जो कच्चा दूध है उसमें थोड़ा सा एक तुलसी का पत्ती डाल करके उनको भोग लगा दीजिएगा। इससे आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि हमने जब लड्डू गोपाल को का जन्म कराया, उत्सव मनाया, तो फिर हमें उनकी छठी भी करनी चाहिए। और छठी करने के बाद फिर शाम के समय जब आप दिया बत्ती करेंगे, मंदिर का पूजन करेंगे, तब फिर भगवान को उस पीले चौकी वाले आसन से उठा के आप उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर दीजिएगा पूरे साल की सेवा के लिए। तो पूरी जो छठी की प्रक्रिया थी वो ऐसे ही आपको करनी है। ऐसा करने से जो आपका जन्माष्टमी का पूजन है, जन्माष्टमी का व्रत था, वो पूर्ण होता है। क्योंकि बिना जो है लड्डू गोपाल की छठी किए उनका जो पूजन है, जो जन्मोत्सव है, वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और जिस दिन आप छठी करें उस दिन कोशिश करें कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को ही भोजन जरूर करा दें। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद आप क्या करें, जो भोग का प्रसाद है वो आप स्वयं ग्रहण करें, लेकिन जो भोजन आपने बनाया है उसमें से किसी एक गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को या कोई भूखा बच्चा आपको दिख जाए तो उसको आपको भोजन जरूर कराना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।